ओके, सो हेलो एवरीवन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ओके, और इस चैप्टर में हम पिछले क्लास में ऑपरेशंस जो थे, यानी संक्रियाएं जो थे, इस पर पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं पर, वो हम पढ़ चुके थे, है ना। पिछली क्लास में हमने जो डिवीजन है वो खत्म किया था। ठीक है, तो उसी से आपके पास एक क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि हमने डिवीजन में क्या क्या पढ़ा था। हमने डिवीजन में पढ़ा था कि अगर ये भाग का निशान है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा भाज्य होता है, और हम बाहर क्या लिखते हैं, भाजक लिखते हैं। जो हमारा आंसर आता है उसको हम भागफल बोलते हैं, और जो हमारा यहाँ पर शेष आता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, और बहुत सारी संख्याओं को हमने भाग देना भी सीखा था। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। उनमें से ही एक क्वेश्चन रिवाइज कराने के लिए आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल में करना है। ठीक है, यस। तो सभी लोग पोल में जाके इसका आंसर करेंगे। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं, है ना। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है, तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जो हमने पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था। बराबर बराबर भागों में बांटने वाला क्वेश्चन था। 25 पेन थे, है ना, 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने थे। ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है। 25 सेक्शन वाला एक स्कूल है, उसमें छात्र हैं 1025। तो आपको 1025 को 25 सेक्शन में बांटना है, बराबर बराबर। और मैंने आपको बताया था, जब बराबर बराबर हमें बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। सबको पोल में आंसर करना है। कोई भी बच्चा आंसर करे बिना ना रहे। ठीक है, सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का पोल में। चलिए करिए सभी लोग। ठीक है, 4-5 लोगों का और आंसर आना बाकी है, वो भी आंसर करें। क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 सेक्शन वाला एक स्कूल है, उस स्कूल में टोटल 1025 छात्र हैं। ठीक है, कितने छात्र हैं, 1025, और प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है। आपको बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, 1025 को 25 से भाग करना है। ज्यादातर लोगों ने आंसर कर दिया है, 2-3 लोगों का आंसर बचा है, तो वो भी आंसर करें जल्दी से। 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, आपके पास लास्ट 10 सेकेंड है। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर किया है, एक बच्चे को छोड़कर सबने सही आंसर किया है। तो इसमें क्या बोला गया है, यस, इसमें क्या बोला गया है, वेरी गुड, बी ऑप्शन। हाँ, तो इसमें 25 सेक्शन वाला कोई स्कूल है ना, और उसमें 1025 छात्र है। इसको समझने के लिए आप, जो बच्चे नहीं कर पाए थे या जिनका गलत हो गया था, वो ध्यान से सुने। आप सोचो कोई स्कूल है, उसमें 2 सेक्शन। कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन। ठीक है, और टोटल बच्चे हैं 120। टोटल बच्चे हैं 120, और आपको वो 2 सेक्शन में बांटने हैं। तो कैसे बांटोगे, बराबर बराबर 2 सेक्शन में कैसे बांटोगे, 60-60, 60 एक में, 60 दूसरे में। कैसे करेंगे इसको, 120 को हमने 2 से भाग देकर देखा, तो क्या आंसर आया, 2 छिक्का 12, और यहाँ पर ये 0 आई, और 2 0 0, तो ये 0 आया। तो 60 बच्चे हर सेक्शन में। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है ना। इसमें भी क्या है, टोटल 25 सेक्शन है ना, और छात्र कितने हैं, छात्र कितने हैं, 1025। तो आपको यहाँ पर क्या करना था,
आपको 1025 को 25 से भाग करना था, तभी तो बराबर बराबर बांटोगे। तो 1025 को 25 से भाग दिया तो 25 चौका 100 आया, और यहाँ पर 2 बचा, यहाँ से 5 उतारा और 25 एकम 25, तो शेषफल आया 0। तो कितने बच्चे होने चाहिए हर सेक्शन में? 41, यानी ऑप्शन डी। बताओ सबको क्लियर है ये चीज? सभी लोगों को क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, कोई बात नहीं, जिनका गलती से दब गया है ना। आगे चले, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, भाग का टॉपिक, और इसमें एक क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिया है ना। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो है ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों पर संक्रियाएं, है ना। हालांकि पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा इसका बता दिया था इंट्रोडक्शन, फिर भी मैं बता दूं। तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं? सारी नेगेटिव संख्या, जीरो, और सारी पॉजिटिव संख्या, ये सब मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं, है ना। और इन पूर्णांकों पर हमें क्या करना है? संक्रियाएं, मतलब उन्हें गुणा करना, जोड़ना, घटाना और भाग करना, ये 4 चीजें हमें करके देखनी है इन पूर्णांकों पर। तो एक एक करके हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करके देखते हैं? गुणा, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर मैं -2 की गुणा -5 में करूं तो क्या आंसर आएगा? बताइए। देखो, -2 भी एक पूर्णांक है, -5 भी एक पूर्णांक है, इन दोनों की हमें गुणा करनी है। बताइए क्या आएगा? वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं 10, लेकिन 10 आया कैसे? कुछ बच्चों को पता होगा, है ना, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, जब हम माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है ना। दूसरी चीज, जब हम प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है, ठीक है। एक मिनट में नेक्स्ट पेज पे ही एक पूरा पेज लेके ब्लैंक उस पर बताता हूँ अच्छे से आपको, जो इससे समझ में आ जाए। यस, तो पहली चीज, जब आप माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। दूसरी चीज, जब आप प्लस की गुणा, सर आपकी आवाज मंदी आ रही है। बाकी सबको भी मेरी आवाज कम आ रही है क्या? जब प्लस की गुणा प्लस में होगी तो प्लस आएगा, ठीक है। ईयरफोन यूज कर लो जिसको कम आ रही है आवाज, क्योंकि बाकी सबको तो अच्छे से आ रही है। तीसरी चीज, जब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और चौथी चीज, जब आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे तब भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपको ये चारों चीजें याद है ना। हमने अब तक किसकी गुणा सीखी है? संख्याओं की, कि 4 की गुणा 10 में करी तो 40 आता है, 25 की गुणा 4 में करी तो 100 आता है। लेकिन चिन्हों की गुणा भी होती है, और चिन्हों की गुणा कैसे होती है? जब आप माइनस की गुणा माइनस में करते हो तो क्या आता है? प्लस आता है। जब आप प्लस की गुणा प्लस में करते हो तब भी प्लस आता है। जब आप प्लस की गुणा माइनस में करते हो तो माइनस आता है, और जब आप माइनस की गुणा प्लस में करते हो तब भी माइनस आता है। तो इसको आप नोट कर लो सभी लोग अपनी कॉपी में। सभी बच्चे इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में, और जिन्होंने नोट कर लिया है फिर मुझे यस टाइप करके बता दें। फिर हम एग्जांपल्स करते हैं। सभी लोग इसको नोट करेंगे। सबने नोट कर लिया? पक्का नोट कर लिया ना? क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि -2 की गुणा -3 में करनी थी, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इनके चिन्ह लिख लेते हैं। तो इस -2 का चिन्ह क्या है? माइनस है। 3 का चिन्ह क्या है? माइनस है ना। 2 का चिन्ह क्या है? माइनस है। 3 का चिन्ह क्या है? माइनस है। यानी माइनस की गुणा सबसे पहले हम किस में करेंगे? माइनस में। तो जब हमने माइनस की गुणा माइनस में करी तो हमें क्या मिला? प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर में सबसे पहले आएगा प्लस। तो पहले तो हमने चिन्हों की गुणा करनी है। माइनस की गुणा माइनस में तो प्लस, उसके बाद 2 की गुणा 3 में होगी तो क्या आएगा? 6। बताओ सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? पहली चीज आपको क्या करनी है? पहले उनके चिन्ह लिख लो संख्याओं के। इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, और माइनस की गुणा माइनस में करने पर हमें क्या मिलता है? प्लस मिलता है। तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, उसके बाद 2 दिया 6, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन में क्या लिखूं? अगर मैं लिख दूं कि 2 की गुणा -3 में करने पर क्या आएगा, है ना।
2 की गुणा -3 में करने पर क्या आएगा? तो इसको कैसे करेंगे बताओ। यस, 2 का चिन्ह क्या है? सबसे पहले हमने इन संख्याओं के चिन्ह को लिख लिया। 2 का चिन्ह क्या है? प्लस। 3 का चिन्ह क्या है? माइनस, है ना। तो प्लस की गुणा किसमें होगी? माइनस में। तो जब हम प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो हमें क्या मिलता है? माइनस मिलता है। तो सबसे पहले हमने माइनस लिख लिया। उसके बाद 2 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 6, यानी -6, है ना। और आप सबको ये पता ही होगा, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, जैसे मैंने लिखा खाली 5, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इस संख्या का चिन्ह क्या होता है? बताओ। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो तो उसका चिन्ह क्या होता है? चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। यस, वेरी गुड, प्लस। ओके। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो तो वो कैसी संख्या होती है? प्लस की होती है। इसीलिए 2 का चिन्ह मैंने क्या रखा है? प्लस, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस की है। 3 के आगे माइनस का चिन्ह लगाया तो मैंने माइनस लगा दिया। प्लस की गुणा पहले माइनस में की तो क्या आया? माइनस आया, पहले मैंने माइनस लगा दिया। फिर 2 की गुणा 3 में की तो 6 हो गया, है ना। तो -6। बताओ, ये चीजें सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो एक बार सभी लोग यस टाइप करके मुझे बता दो। चलिए ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोग मुझे बताना। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं माइनस, या छोड़िए, अगर मैं, हाँ यस, -5 की गुणा मैं करूं 10 में तो क्या आंसर आएगा? सभी लोग मुझे बताओ। -5 की गुणा 10 में करने पर क्या आएगा? ओके, दीपिका का आंसर आया है, एंड साक्षी का आया है, प्रियांशी का आया है, और इनके अलावा जयवीर सिंह नाम से उनका आया है, मयंक कुमार, सुरेश सैनी के नाम से हैं, है ना, सुरेंद्र खत्री के नाम से हैं, सुनैना है, मेघा है, देव, हर्ष, अक्षय के नाम से हैं, राकेश कुमार के नाम से हैं, वंश कौशिक के नाम से हैं, प्रिया, ओके प्रिया, सोनू कुमार के नाम से हैं, भारती। इन सब ने आंसर दिया -50। देखो बच्चों, कोई भी दूसरे का आंसर देख के आंसर ना करे, समझे चीजों को, ठीक है। तो देखो 5, हमने पहला स्टेप हमें क्या करना है? इन संख्याओं के चिन्हों को लिखना है। तो 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। 10 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो माइनस की गुणा किस में होगी? प्लस में पहले। तो माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है? माइनस। तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस। इसके बाद 5 की गुणा किस में होगी? 10 में। तो 5 गुणा 10 कितना आएगा? 50। तो -50। ठीक है। ओके, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है ये सब चीजें? ठीक है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बताओ, एक और आंसर देना इसका। यस, अगर मैं -4 की गुणा -8 में कर दूं तो क्या आएगा? अगर मैं -4 की गुणा -8 में करूं तो क्या आएगा? ओके, वेरी गुड। यस, तो सब लोग बोल रहे हैं 32। किसी बच्चे, कोई बच्चा ऐसा जिसको लगता हो -32 आएगा? ध्यान से देखो। कोई बच्चा ऐसा जिसको लगता हो -32 आएगा? सबको 32 लग रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से। पक्का? ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ पर 4 का जो चिन्ह है वो कैसा है? माइनस का है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? माइनस। 8 का चिन्ह कैसा है? माइनस का है। तो माइनस की गुणा पहले किस में होगी? माइनस में। तो माइनस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है? प्लस। तो यहाँ पर क्या आया? प्लस। उसके बाद 4 की गुणा 8 में तो क्या आएगा? 32। यानी इसका आंसर क्या हुआ? या तो आप +32 लिख दो, या खाली 32। तो क्या आंसर आएगा इसका? 32। यस। भारती, -32 आएगा क्या? भारतीय ध्यान से देखो, 4 का जो चिन्ह है वो माइनस है, 8 का जो चिन्ह है वो भी माइनस है, और माइनस की जब हम माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है ना। इन दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? माइनस माइनस के हैं। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। उसके बाद 4 की गुणा 8 में करने पर क्या आएगा? 32 आएगा। इसलिए क्या होगा इसका आंसर? 32। ठीक है, भारती बताइए, समझ आया? सबको समझ आ गया है?
आगे चलें। यस, तो सारा खेल जो है, सारा खेल किसका है? ये जो चार आपकी लाइन लिखी हुई है इनका है। अगर इनका खेल आपको याद हो गया, अगर इनका खेल आपको याद हो गया तो आप क्या कर दोगे, सारे क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो मैं आपसे दोबारा बोलूंगा, सभी लोग ये जो चार लाइन है इनको नोट कर लो, है ना, इनको नोट कर लो, सभी बच्चे नोट कर लो। और फिर मैं इसको याद रखने का तरीका अगर आपको बताऊं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर चिन्ह समान है तो प्लस होगा, अगर समान चिन्हों की गुणा हो रही है तो प्लस आता है, और अगर अलग अलग चिन्हों की गुणा हो रही है तो माइनस आता है। ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो, माइनस और माइनस दोनों चिन्ह समान है तो उनकी गुणा करने पर प्लस आया, प्लस और प्लस दोनों चिन्ह समान है, उनकी गुणा करने पर प्लस आया। लेकिन जैसे ही चिन्ह अलग अलग हुए, एक प्लस एक माइनस, तो गुणा करने पर आया माइनस। ऐसे ही इसमें देखो, माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह तो आएगा माइनस। तो अगर समान चिन्हों की गुणा हो रही है तो हमेशा प्लस आता है, और अगर अलग अलग चिन्हों की गुणा हो रही है तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो, देखो अगर अभी डाउट हो तो पूछ लो, फिर आप क्वेश्चन जब पोल में आएंगे तो प्लीज गलत मत करना, है ना, अभी पूछ लेना डाउट हो। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पूर्णांकों का गुणन करना है। तो पूर्णांकों का गुणन, पूर्णांक कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों कैसे हो सकते हैं, धनात्मक, या दोनों कैसे हो सकते हैं, ऋणात्मक, है ना, यही तो पढ़ा हमने। या तो दोनों कैसे हो सकते हैं, धनात्मक, या दोनों कैसे हो सकते हैं, ऋणात्मक, यानी नेगेटिव, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, है ना। यस, तो इनकी गुणा हमें करनी है। ओके, तो ये तो बहुत आसान है, दोनों धनात्मक है, तो 10 की गुणा 5 में करने पर क्या आएगा, बताओ सभी लोग बताओ, ये तो सबको आता होगा, 50। यस, 10 की गुणा 5 में करने पर क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों की गुणा करने पर हमें कैसा पूर्णांक मिल रहा है, धनात्मक ही मिल रहा है ना। ये भी देखो प्लस का है, ये भी देखो प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, प्लस ही मिल रहा है, प्लस का ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि प्लस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आता है, वही चीज जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? आगे चले, सबको क्लियर है? तो किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद अगर दोनों ऋणात्मक हो तो, है ना, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, -10 गुना -5। इसका आंसर बताइए क्या होगा, दीपिका ध्यान से देखो क्या होगा इसका आंसर, माइनस होगा या प्लस होगा? -10 की गुना -5 में करनी है। यस, प्लस होगा ना, मैंने अभी बताया कि जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो क्या होता है, प्लस होता है ना। तो -10 गुना -5 कितना होगा, दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। तो यहाँ कितना होगा, 50 होगा, है ना, यानी माइनस की माइनस में गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो +50 लिखो या 50 लिखो, दोनों चीज क्या है, बराबर है। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? तो हमने अभी तक क्या देखा, अगर दो धनात्मक हैं, यानी दो प्लस के नंबर हैं तो प्लस आएगा, दो माइनस के नंबर हैं तब भी प्लस ही आएगा। अब नेक्स्ट, अगर एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो क्या होगा, है ना, जैसे ये, इसका आंसर बताओ सभी लोग क्या होगा, इसका आंसर बताइए। यस, वेरी गुड। तो -10, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, और मैंने बताया था जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तो क्या होता है, माइनस होता है ना। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर 10 की गुणा 5 में होगी तो क्या आएगा, 50। तो इसका आंसर क्या आया, -50। ओके, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक की गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, यानी प्लस की गुणा माइनस के साथ करने पर हमें क्या मिलता है, माइनस, या माइनस की गुणा प्लस के साथ करने पर तब भी माइनस। ये बिल्कुल उसकी तरह है, अगर हम 2 गुना 3 करें तो वो भी 6 होता है ना, अगर हम 3 गुना 2 करें वो भी 6 होता है। इसी तरीके से ये है, जब माइनस की गुणा प्लस में करोगे तब भी माइनस होगा, जब प्लस की गुणा माइनस में करोगे तब भी माइनस। ये चीज हमने सीखी थी, आपको याद होगा कि संख्याओं के बदलने से आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? बताइए सभी लोग। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर।
यस। तो सभी बच्चे मुझे बताओ, अगर मैं अगर मैं 10 की गुणा -5 में करूं तो क्या आएगा आंसर? सभी लोग बता दो जल्दी से। यस, वेरी गुड। तो वही चीज आएगी, है ना? अगर मैं 10 की गुणा -5 में करूं तो क्या होगा? ये कैसा नंबर है? प्लस का है, और ये कैसा नंबर है? माइनस का है। तो प्लस की गुणा माइनस में करने पर क्या आएगा? पहले माइनस आएगा, और फिर 10 की गुणा 5 में करने पर क्या आएगा? 50। तो सही आंसर क्या है? -50। ठीक है। यस। ओके। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार आप पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या आया? -50 आया। चलो एक क्वेश्चन का आंसर और दो। अगर मैं 12 की गुणा -5 में करूं तो क्या होगा? 12 की गुणा -5 में करने पर क्या होगा? 12 की गुणा -5 में करने पर क्या होगा? सभी बच्चे बताओ। ओके। ओके। यस। तो ये कैसी संख्या है? ये प्लस की है, और 5 कैसा है? माइनस का है। तो जब प्लस की गुणा माइनस में होगी तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और 12 की गुणा 5 में करने पर क्या आएगा? 60। तो आंसर क्या आया इसका? -60। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? -60। सबका आंसर ठीक है। ओके। तो अब सभी लोग एक बार इसको देख लो कि प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस आता है, माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस में या माइनस की गुणा प्लस में करने पर भी क्या आता है? माइनस आता है ना? अब अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन स्टार्ट पोल में। ठीक है। तो उसमें गलती मत करना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, लास्ट टाइम आपके लिए, है ना? क्योंकि मैंने देखा है बाकी क्लासेस में क्या होता है कि उस टाइम पे बच्चे पूछते नहीं, फिर पोल में गलत कर देते हैं आंसर। तो इसीलिए अगर कोई पूछेगा तो मैं मना तो करूंगा नहीं किसी से, तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। चले? चलिए ठीक है। यस। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, और इसका आंसर आपको पोल में करना है ना? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, -11 की गुणा -9 में करनी है। -11 की गुणा -9। वेरी गुड। ओके। ओके। ठीक है, सभी लोग आंसर करें। अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया है। ओके। ओके। यस। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें बाकी जो 5 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स बाकी बचे लोगों के लिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। -11 की गुणा -9 में करनी है। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं प्लीज सभी लोग आंसर करें। अगर क्या इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके मोबाइल में पोल का ऑप्शन नहीं आता? कोई स्टूडेंट ऐसा जिनके मोबाइल में पोल का ऑप्शन नहीं आता? नो सर।
सबके फोन में पोल का ऑप्शन आता है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। तो सभी लोगों को आंसर करना है, जो बाकी 5 लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। और कोई ऐसा स्टूडेंट जो एक फोन से 2 लोग ज्वाइन करते हो क्लास को, ऐसे स्टूडेंट को? नो सर। सभी नो सर। सभी एक एक फोन से करते हैं ज्वाइन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, सर। ओके ओके ओके, ठीक है। यस, तो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, ओके, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने आंसर किया, 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का, बाकी सबने जिन जिन लोगों ने आंसर किया है सबका आंसर सही है ना? तो इसमें आपको क्या करना था, -11 की गुणा करनी थी -9 में। यस, वेरी गुड। यस, तो -11 की गुणा किसमें करनी थी? -9। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इसका चिन्ह कैसा है? माइनस का है, और इसका भी चिन्ह कैसा है? माइनस का है। तो जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है? प्लस आता है ना? जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है? प्लस आता है। तो पहले क्या आएगा? प्लस आएगा। और फिर 11 की गुणा 9 में करने पर क्या आता है? 99। यानी आंसर क्या होगा? 99, 99, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसका आंसर बताना है आपको। ध्यान से गुणा करना 17 की 9 में, है ना? जल्दबाजी नहीं करनी किसी को भी। तो यस, दीजिए आंसर। -17 की गुणा 9 में करनी है। ओके, 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 यस, बाकी लोग भी आंसर करें। अभी 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। अब 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें सभी लोग। इसमें 17 का साइन है माइनस का, 9 का साइन है प्लस का। माइनस की गुणा प्लस में करनी है, उसके बाद 17 की गुणा 9 में करनी है। चलिए करिए, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड्स। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो आंसर करें जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, ओके। तो 6 बच्चों ने आंसर, 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखिए यहाँ पर 17 का जो साइन है वो कैसा है, और 9 का साइन कैसा है, वो मैं आपको बताया मैंने अभी आपको, है ना? यस, तो यहाँ पर 17 का साइन कैसा है? माइनस का है, ठीक है। और 9 का साइन कैसा है? प्लस का है। तो माइनस की गुणा किस में करेंगे हम? प्लस में। तो माइनस की गुणा जब प्लस में होगी तो क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना? और यहाँ पर क्या आया हमारा आंसर में? पहले तो माइनस आया, फिर 17 की गुणा 9 में करनी है, तो 17 की गुणा 9 में करने पर क्या आता है? 153, है ना? तो जितने भी बच्चों ने आंसर किया सबका आंसर सही था, ऑप्शन ए, यानी माइनस का 153। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? माइनस का 153।
करेक्ट यानी ऑप्शन ए। चलिए एक और क्वेश्चन है, ध्यान से करना, इसमें भी गुणा। इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल में, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें पोल में। 12 की गुणा -11 में करनी। ओके, तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। यस, तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे वो हैं दीपिका, जाट जाट के नाम से हैं, रघुवीर कुशवाहा के नाम से हैं, भारती हैं, प्रियांशी हैं, मेघा, राकेश कुमार के नाम से हैं, प्रिया है, एंड साक्षी हैं, सुरभि सैनी के नाम से हैं, सुरेश सैनी के नाम से हैं, बॉबी, नैना डागर के नाम से हैं, एंड मैन कुमार के नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए, टोटल 15 बच्चों में, ठीक है। तो देखो सभी को पोल में आंसर करना जरूरी है। जो 4-5 बच्चे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं पोल में, वो ध्यान दें। अगर आप पोल में आंसर नहीं करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 0 गिनी जाएगी। जैसे आपके किसी के 0 नंबर आते हैं ना, तो 0 नंबर ही माने जाएंगे उस केस में। और फिर आपके स्कूल में जाकर आपके प्रिंसिपल सर को भी उन बच्चों के नाम दिए जाएंगे जो पोल में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं, किसी भी क्लास में अगर नहीं करते, ठीक है। चलिए करें, सभी लोग आंसर करें। 12 की गुणा -11 में करनी। अभी भी 5 बच्चों का आंसर आना बाकी है। नहीं, 4 लोगों का, सॉरी, 4 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। और लास्ट 10 सेकंड। सर आंसर टाइप कहाँ से करें? आंसर टाइप नहीं करना, पोल में आंसर करना। आपको पोल में आंसर करना आता है क्या? नो सर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में जाओ और आपको वो 3 डॉट दिख रही होंगी, उन पे क्लिक करो जहां से आप चैट करते हो। 3 डॉट पे क्लिक करो सबसे पहले। किया? अपना माइक ऑन यस करके सर। मुझे बताओ। ओके, उसके बाद आपको क्लिक करना है एक्टिविटीज पर। एक्टिविटीज पर जाओ, सबसे नीचे आ रहा होगा एक्टिविटीज, या क्लिक। यस सर। उसके बाद लिखा आ रहा होगा वन पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करो। किया? यस सर। उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे ABCD, जो भी ऑप्शन ठीक है उस ऑप्शन पे आप क्लिक करो और फिर वोट कर दो। ओके सर। कर दिया? हो गया ना? यस सर। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, यस, तो सभी बच्चों का आंसर सही था। एक बच्चे का गलत हो गया आंसर, शायद गलती से हो गया होगा, ठीक है। तो देखो इसमें 12 की गुणा करनी थी -11 में, ये 12 है, इसकी गुणा करनी है -11, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके साइन लिख लेंगे। 12 का साइन क्या है? प्लस का है। 11 का साइन कैसा है? माइनस का है। और प्लस की जब माइनस में गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले माइनस आएगा। उसके बाद 12 की गुणा किसमें होगी? 11 में। तो जब हम 12 की 11 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 132। यानी इसका सही आंसर क्या है? -132, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। सभी ने सही आंसर दिया था, ठीक है। चलिए, तो यहां तक था हमारा गुणा का, जो भी था, जो हमने गुणा करनी सीखी पूर्णांकों की, है ना। तो पूर्णांकों की गुणा हमारी यहीं खत्म होती है। सबको ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज्यादा।
है ना। जब आप आगे पढ़ोगे अपने मैथ में चैप्टर, तो संख्या ना होकर वहां पर क्या होंगे, एक्स वाई जेड होंगे, है ना। तो आपको वहां पर गुणा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स की गुणा माइनस वाई में, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस एक्स वाई, है ना। तो इस तरीके से ये प्लस और माइनस की गुणा, माइनस और माइनस की गुणा, प्लस और प्लस की गुणा, माइनस और प्लस की गुणा, ये सब आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है अब योग, है ना। तो मतलब कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो ध्यान से करना है आपको, ठीक है ना, गलती नहीं करनी है। तो बात करते हैं हम योग की, है ना, यानी पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं। जोड़ने जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो संख्याएं चाहिए, है ना। अब मैं पूर्णांकों को जोड़ रहा हूं, जोड़ किसको रहा हूं, पूर्णांकों को। तो पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, सारी सारे नेगेटिव वाले नंबर, सारे पॉजिटिव वाले नंबर और जीरो, यही तो होते हैं हमारे पूर्णांक। तो मुझे अब क्या करना है, पूर्णांकों को जोड़ना है। तो पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते हैं, देखो जैसे मैं लिख दूं, अच्छा मैं स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप दोबारा से एक बार फिर से ज्वाइन कर लो क्लास, है ना, एक बार फिर से दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। तो पूर्णांकों को क्या करना है, जोड़ना है हमें। अगर मैं लिख दूं -4 में मुझे जोड़ना है -3, तो बताओ क्या आंसर आएगा, कितने बच्चे सही आंसर दे सकते हैं इसका। -4 में -3 जोड़ रहा हूं तो मैं क्या आएगा, ओके 7 -7 7, ओके। यस, तो इसमें आपको प्रॉब्लम है क्योंकि अधिकतम बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, ज्यादातर लोग। इसका आंसर आएगा -7, 7 नहीं आएगा। देखो जो हमने गुणा में पढ़ा वो अलग चीज थी, गुणा में तो माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन जोड़ में अलग चीजें होती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके चिन्ह लिख लेते हैं। 4 का चिन्ह कैसा है, माइनस का है ना। अब यहां देखो दो चिन्ह आ गए, यहां देखो दो चिन्ह आ गए, प्लस और माइनस दो चिन्ह आ गए, तो हमें इनको एक बनाना है। दो चिन्ह आ गए ना, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई और साइन है और ब्रैकेट के अंदर कोई और साइन है, तो यहाँ पर एक साथ दो चिन्ह आ गए, एक साथ दो चिन्ह आ गए। मैं किसी ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहाँ आपके नेटवर्क अच्छे हों, तब ट्राई कर लो, अगर तब भी ना आए तो आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, यही कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर दो चिन्ह आ गए, प्लस और माइनस, है ना, और उन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है। तो जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, सभी लोग लिख लो, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो क्या होता है, चिन्हों की गुणा होती है, चिन्हों की गुणा होती है। समझ में आया, समझ में आया मैंने क्या लिखा है। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे यहाँ पर है प्लस और माइनस, दो चिन्ह है, उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, बस ब्रैकेट लगा है ना। प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, बस ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसे कोई संख्या नहीं है, तो इस प्लस और माइनस की क्या होगी, गुणा होगी। और सभी लोग मुझे बताओ, प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आता है, प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आता है, सभी लोग बताएं। अभी बताया था ना, प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। तो मैं अब इस लाइन को कैसे लिख सकता हूं, इस लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। पहले लिखूंगा -4, प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आया, माइनस और फिर 3, ठीक है। पहले लिखा मैंने -4, फिर प्लस की गुणा माइनस में करी तो माइनस आया, और फिर लिख दिया मैंने 3। यहां तक बता दो, यहां तक किसी को भी डाउट हो, किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लो। दोबारा बता रहा हूं मैं, दोबारा एक बार और सुन लो, है ना, मैं दोबारा से बता रहा हूं। देखो मैंने आपको बताया कि मुझे -4 में जोड़ना है -3, तो
जब भी, इस लाइन को सभी बच्चे नोट कर लो अपनी कॉपी में, जब भी दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है। तो यहाँ पर दो चिन्ह है, प्लस और माइनस ऐसे, जिनके बीच में सर कोई इंग्लिश संख्या नहीं है। में, क्या इंग्लिश में सर? इंग्लिश में? ओके। इंग्लिश में जब दो साइन है हमारे प्लस और माइनस, उनके बीच में कोई नंबर ना हो, उनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है ना, प्लस और माइनस के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। देखो प्लस आया, फिर ब्रैकेट लगा और फिर माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है। अगर कोई नंबर नहीं आ रहा है तो हम उन साइंस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब दो साइंस के बीच में कोई नंबर ना हो तो उन दोनों साइन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है और माइनस है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी गुणा कर दो। जैसे आपने पढ़ा होगा 2 और 3 ऐसे लिखा होता है, तो इनके बीच में जब कुछ कोई चिन्ह नहीं होता तो इनकी गुणा होती है ना। इसी तरीके से यहाँ पर है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो इनकी गुणा होगी प्लस और माइनस। ठीक है, तो प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने -4 को ऐसे ही रखा, प्लस और माइनस की गुणा करी तो माइनस हो गया, और फिर 3 लिख दिया, है ना। मैं यहां से चला, पहले मुझे मिला -4, मैंने -4 को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, फिर मुझे मिला प्लस और उसके बाद मिला मुझे माइनस। अब मैं प्लस और माइनस का क्या करूं, एक साथ आ रहे हैं दोनों, एक साथ आ रहे हैं तो उनकी गुणा कर दो। प्लस और माइनस की गुणा करी तो यहाँ पर क्या आया, माइनस आया, प्लस माइनस माइनस, और फिर आगे चला तो मुझे मिलेगा 3, तो मैंने 3 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है या दोबारा बताऊं? प्लीज पूछ लो, मैं दोबारा भी बता दूंगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद मैं 2 लाइन बोलूंगा, उन दोनों लाइनों को आपको ध्यान से सुनना है। देखो पहली लाइन, दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं, जैसे आप ही कोई दो लोग हो, आप और आपके फ्रेंड। अब अगर दो लोग एक जैसे नेचर के हैं, है ना, आप हो, आप कोई फ्रेंड है, तो आप लोग फ्रेंड क्यों हो, क्योंकि आपका नेचर एक जैसा है, आप एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए आप फ्रेंड हो। तो अगर दो लोग हैं और उनका नेचर एक जैसा है तो वो कैसे होते हैं, वो जुड़कर रहते हैं, वो जुड़ेंगे। लिख लो, दो लोग एक जैसे नेचर के जुड़ेंगे, है ना। मैं हूं, है ना, मुझे खेलना बहुत पसंद है, पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं उसी से दोस्ती करूंगा, उसी से जुड़कर रहूंगा जिसे खेलना ही पसंद होगा, वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा। यानी जैसा मेरा नेचर है खेलने का, और अगर कोई दूसरा इंसान उसको भी खेलना पसंद है तो हम दोनों जुड़कर रहेंगे। यानी दो लोग जो एक जैसे नेचर के हैं वो जुड़कर रहते हैं। उसी के उलट दो लोग हैं जो जिनका नेचर अलग अलग है, दो लोग हैं जिनका नेचर अलग अलग है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। बच्चों आंसर मत दो, आंसर आप अभी गलत दे रहे हो, आंसर मत दो, जो मैं कह रहा हूं वो पहले सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। ठीक है, दो लोग हैं, उनका नेचर अलग अलग है, तो वो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। जैसे मैं हूं, मुझे खेलना अच्छा लगता है, और एक दूसरा कोई इंसान है जिसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, है ना, उसके साथ कम ही रहूंगा, उससे दूर रहूंगा, मतलब उससे घटूंगा, उससे क्या होऊंगा, मैं घटूंगा, और जो मेरे जैसा है उसके साथ जुड़ूंगा। तो ऐसे ही हमारी संख्याएं होती है। अब देखो, संख्याएं जिनके चिन्ह एक जैसे हैं, संख्याएं जिनके चिन्ह एक जैसे हैं वो जुड़ेंगे, और संख्याएं जिनके चिन्ह अलग अलग हैं वो घटेंगे। ध्यान से सुन लो, दोबारा बोल रहा हूं, जिनके चिन्ह एक जैसे हैं, साइन एक जैसे हैं, तो वो क्या होगा, जुड़ेंगे। और अगर चिन्ह यानी साइन अलग अलग है तो क्या होगा, घटेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो 4 का साइन कैसा है, 4 का साइन कैसा है, माइनस का। 3 का साइन कैसा है, माइनस का। दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ये जुड़ेंगे, तो ये जुड़ेंगे। तो 4 और 3 क्या आया, 7। अब इस आंसर का भी तो कोई चिन्ह होगा, इस आंसर का क्या चिन्ह होगा, जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है,
यानी माइनस। जैसे ये दोनों लोग हैं ऐसा ही इनका आंसर होगा। ये चीज समझ में आई? जैसे ये दोनों हैं उसी साइन का इनका आंसर होगा। जैसे हम 4+3 करते हैं तो 4+3 कितना होता है? 7। ये प्लस का क्यों होता है 7? क्योंकि ये दोनों भी प्लस के हैं, है ना। 4 और 3 दोनों प्लस के हैं, इसलिए 7 भी प्लस का होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 4 और 3 दोनों माइनस के हैं, तो इनका जो आंसर होगा वो भी माइनस में होगा, है ना। हाँ, तो ये भी प्लस ही हुए हैं, ये भी प्लस ही हुए हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर दो चिन्ह एक जैसे हैं, आप अगर आपको ज्यादा अगर मैं डिटेल में जाऊं तो आप नंबर लाइन पे जाना, जो मैंने नंबर लाइन पढ़ाई थी, और उसमें पहले -4 गिनना और -3 गिनना, तो आपको -7 मिलेगा नंबर लाइन पर, है ना। तो मैं नंबर लाइन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप बस इतना ध्यान रखो, जब चिन्ह एक जैसे हो, या चलो मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आया है कि सर ये तो जुड़ रहे हैं। तो देखो, अगर मैं एक लाइन खींचू, नंबर लाइन बना दूं मैं, अगर मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बना दी, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर लिखा मैंने -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, है ना। तो अगर आप नंबर लाइन पर जाओ तो सबसे पहले क्या है? -4, तो -4 ये रहा। उसके बाद जाना है आपको आगे -3, तो -1, -2, -3 यहाँ हो गया। तो यहाँ पर क्या है? -7 है। आया समझ में? तो ये चीज इतनी जरूरी नहीं है, ये नंबर लाइन पर मैंने उनके लिए बताया है जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है जब भी हम जोड़ रहे हैं। हम माइनस की संख्याओं को जोड़ रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं? माइनस की संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। एक बार मैं फिर से दोबारा से बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है इसमें अभी डाउट हो लोगों को, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, तो दोबारा से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक एक स्टेप मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ -5 प्लस -3, ठीक है। तो स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर कोई दो चिन्ह ऐसे हैं जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, जैसे ये है प्लस, सबसे पहले हम अंदर घुसे, सवाल के अंदर घुसे, हमें मिला -5, ठीक है, तो हमने -5 लिख दिया। उसके बाद हम आगे चले तो हमें एक प्लस मिला और एक माइनस मिला, तो इन प्लस और माइनस का हमें कुछ करना पड़ेगा ना। एक साथ आ रहे हैं दोनों, इनको एक बनाना पड़ेगा, प्लस और माइनस को। तो इनको एक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? प्लस और माइनस की गुणा करूंगा। तो प्लस और माइनस की गुणा करने पर माइनस आया, तो यहाँ पर माइनस आया। उसके बाद ये प्लस और माइनस का माइनस बन गया, फिर 3 बचा, तो 3 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया, अगर दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ती हैं, दो लोग एक जैसे हैं तो वो जुड़कर रहेंगे, है ना। उसी तरीके से ये दो संख्या एक जैसी हैं, ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, यानी 5 और 3 कितना हुआ? 8। अब इन दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस आएगा। क्लियर हुआ? एक ही स्टेप में मैंने कर दिया। तो स्टेप 1 हटाई दो उसको, स्टेप 1। बताओ, क्लियर है सभी बच्चों को? किसी सर को टाइप डाउट? नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? सर टाइप नहीं हो रहे मैसेज। नहीं हो तो रहे हैं, बाकी लोगों के तो आ रहे हैं मैसेज। सर नहीं हो रहा। नहीं, बाकी लोगों का तो मैसेज आ रहा है, आपका क्यों नहीं होगा? एक मिनट। हाँ, बाकी सबके आ रहे हैं मैसेज, दोबारा करके देखो। सर ऑप्शन ही नहीं है। एक्टिविटी, ओ सॉरी, उस पे जाओ, 3 डॉट पे जो है उन पे होगा ना इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन। देखो सबसे पहले 3 डॉट है, यस सर। इन पे क्लिक करो, आपके पास आएगा इन कॉल मैसेजेस लिखा हुआ आ रहा है, यस सर। इस पे क्लिक करो। उसके बाद आपके सामने नीचे ऐसा बॉक्स बना होगा, उस पे लिखा होगा सेंड मैसेज, यस सर। तो उस पे अपना मैसेज टाइप करो, कुछ भी टाइप करो, फिर उसको भेज दो। यहाँ एरो का निशान होगा, यहाँ से भेजो। चलो भेज के दिखाओ मुझे, अपना नाम लिख कर दिखाओ उस पे, क्या नाम है आपका? ठीक है, तो इस तरीके से चैट में टाइप करना है। पोल का भी मैंने बता दिया है ना, किसी को कोई डाउट होगा आप पूछ लेना। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? ओके, खुशी, यस खुशी, बताइए कोई डाउट? नो सर। ओके, तो एक क्वेश्चन दूं मैं, सभी लोग करेंगे उसको। तो क्वेश्चन है -6 -5। इस क्वेश्चन को करो, या सॉरी प्लस करो उसको,
-6 माइनस प्लस 5, तो इसको करो पहले। ओके, सभी लोग इसका आंसर करें ध्यान से। यस, पक्का -11 ही आएगा क्या? जो बच्चे -11 लिख रहे हैं पक्का एक बार चेक कर लो, पक्का -11 ही है। ध्यान से करो, ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सवाल के अंदर। ऐसे ही आप करो जैसे मैं कर रहा हूं। सबसे पहले हम घुसे अपने सवाल के अंदर, तो पहले हमें मिला -6, तो हमने -6 लिख लिया। उसके बाद हमें मिला माइनस और प्लस, दोनों एक साथ मिल गए, माइनस और प्लस दोनों एक साथ मिल गए। जब दो एक साथ मिल गए तो हम क्या करते हैं, गुणा। तो माइनस के प्लस में गुणा करने पर क्या मिला, माइनस, तो यहाँ पर क्या आया, माइनस। उसके बाद क्या मिला, 5, तो 5 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, दो लोग एक जैसे हैं, तो वो जुड़ेंगे। ऐसे ये दो संख्याएं हैं, ये भी एक जैसी हैं, ये भी क्या है, एक जैसी हैं। क्यों है एक जैसी, क्योंकि इसका भी चिन्ह कैसा है, माइनस का है, और इसका भी चिन्ह माइनस का है, दोनों माइनस के हैं। हाँ, मैं दोबारा ही बता रहा हूँ, ऐसा ही था वो भी, दोनों माइनस के हैं, दोनों अगर एक जैसे हैं तो ये जुड़ेंगे। ठीक है, तो 6 और 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 11। ठीक है बच्चों, अपना माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। 3720। ठीक है, तो जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो वो जुड़ती हैं। हाँ, बताता हूँ। तो अब आंसर पे क्या चिन्ह आएगा, जो अंदर यहाँ पर संख्याओं का चिन्ह है, यानी माइनस है दोनों संख्याओं पे, तो आंसर भी क्या आएगा, -11। यस, एक डाउट आया है कि -5 प्लस -3 वाला बताना है, ऐसा ही था वो भी। देखो दोबारा बता देता हूँ, -5 प्लस -3 वाला ये पूछ रहे थे आप। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करो, क्वेश्चन के अंदर गए, ये एक तरह का जंगल मान लो, ये जंगल है। आप जंगल में गए, जंगल में सबसे पहले आपको मिला -5, तो -5 को ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद आगे चले जंगल में, तो आपको मिला प्लस, और प्लस के आगे ही है माइनस। तो इन दो चिन्हों को एक साथ हम नहीं रख सकते, इनको एक बनाओ पहले, है ना। ये प्लस और माइनस एक साथ एक साथ आ रहे हैं, इनका एक कर दो पहले। तो प्लस और माइनस को एक साथ आने का मतलब है कि इनकी गुणा होगी। तो जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो माइनस आता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो प्लस की गुणा पहले माइनस में हुई तो माइनस आया, और फिर ये 3 मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इस जंगल में दो चिन्ह हैं और दो संख्याएं हैं। अब इस जंगल में पहले दो संख्याएं थे, चिन्ह 3 थे, माइनस प्लस माइनस। अब इस जंगल में दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं के अलग अलग अपने अपने चिन्ह हैं। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, और इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस है। और मैंने आपको बताया जब दो लोग एक जैसे होते हैं तो वो जुड़कर रहते हैं। इसी तरीके से ये संख्याएं हैं, अगर इन दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये जुड़ेंगी। तो 5 और 3 को आप जोड़ दो तो 8 आया। उसके बाद आंसर में क्या चिन्ह आएगा, जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है। इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। यस, देव नाम से जो है, बताओ क्लियर हुआ। तो इस जंगल में हमने घुसकर सारे सबको मार मार कर यहाँ पर एक आंसर लेकर आए, वो है -8। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। सबको क्लियर है? देव, पक्का सबको क्लियर है ना? ठीक है, चलो। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ेंगी, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो जाए, है ना, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया -5, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, -5 जमा 3, इसका आंसर क्या होगा। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं, दो लोग अलग अलग नेचर के होते हैं, तो वो घटती है ना। ध्यान से देखो, 5 का चिन्ह कैसा है, माइनस का, 3 का चिन्ह कैसा है, प्लस का। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो वो घटेंगी, है ना। तो इन दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, 5 का माइनस है, 3 का प्लस, तो इनको घटा दो, तो 5 में से 3 गया तो क्या बचा, 2। अब यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पर चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। 5 और 3 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 5, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। यहाँ पर क्या हो रहा था कि दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस थे, इसलिए हमने माइनस लगा दिया।
यहाँ पर एक का माइनस है, एक का प्लस है, तो कौन सा लगाएं आंसर में? तो आप वो लगाओ जो बड़ी संख्या का है, जो बड़ी संख्या का है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 3 और 5 में से 5, उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी लोगों को? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से दोबारा रिवाइज करा दूंगा इसको, तो आप सभी लोगों को अच्छे से ये रिवाइज करने हैं, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे इस पे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, सभी लोगों को आज और कल में इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो सभी लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो लिख लो। पहला क्वेश्चन लिख लो, -4 प्लस -2। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, -4 माइनस -5। तीसरा क्वेश्चन लिख लो, -4 प्लस 2। और चौथा क्वेश्चन लिख लो, 4 -10। और लास्ट लिखो 6 -18। तो ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको करके करने हैं खुद से। अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपके जो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन आप सब कर दोगे। ये 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ठीक है, सभी लोग ये करके लाएंगे। ओके, चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो आपका वर्कबुक का होमवर्क है वो आप कर लेना, जो मल्टीप्लाई वाली एक्सरसाइज है मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार मैं होमवर्क आपको दिखा देता हूँ।